यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने HTML लिखा था, और यहाँ पे देखिए HTML इसमें लिख के देखिए ना, आउट डॉट प्रिंट में यस लिख सर। के जनरेट हो रहा है सिर्फ, है ना। तो सर्वलेट में वही होता था। तो अब ये वाला काम आप कीजिए, बिकॉज पूरा दिया हुआ है, ठीक है। मैपिंग सैपिंग सब दिया हुआ है, देखिए इसका ना, ठीक है। क्या करना है नहीं करना है सारा यस चीज सर। दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। इवन द वो जो वेब डॉट एक्सएमएल का पूरा कोड आपको दे दिया कि वेब डॉट एक्सएमएल भी कैसे करके लिखना है बोल के ना, ठीक है। हालांकि दिस लाइन वी डोंट राइट, ठीक है, बट आप पूरा लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। कि जैसे जो ये था हमारा एक्सएमएल वगैरह होता था, तो उसमें क्या होता था कि कुछ ये नेम स्पेस वगैरह भी होता था, DTD भी होता था, तो वो सारा का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि जब हम ये नहीं भी लिखते तो भी काम करता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली ये लिखते थे सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट मैपिंग, है ना, हो जाता था। वी नेवर राइट दिस ऑल्सो। यहाँ पे ये सेशन का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का। तो वो भी हम क्योंकि सेशन अभी तक एम्प्लॉय नहीं हुआ है इसके अंदर में, ठीक है, तो वी डोंट राइट ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो हो जाता है। और यहाँ पे यस सर। एक जैसे वो वेलकम, मतलब ये एक नया चीज है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, जो हम लोग नहीं लिखते थे। दिस इज आई थिंक फॉर दैट, वो इंडेक्स हम लोग डाल रहे हैं ना। तो अगर मान लीजिए इंडेक्स के जगह में कोई भी फाइल को अगर आप लोड करना है सबलेट में, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज है कि मतलब यू कैन नेम योर फाइल लाइक दिस, ठीक है। और इंडेक्स नाम मत दीजिए, और इसको भी लोड कर सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो ये आपका होम पेज जिसको वेलकम फाइल बुला रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो ये भी दिया हुआ है, तो बस आपको टाइप करके एक बार चेक कर लेना है ना, ठीक है। तो हाउ टू कोड मैप एंड रिक्वेस्ट सर्वलेट करके उसी को डिस्क्राइब कर रहा है जो ऊपर में है। तो ये पोर्शन हम लोग देख चुके हैं एक्चुअली में, ठीक है। ये सब एक्सप्लेनेशन है, गो थ्रू देम, ठीक यस है। सर। यस सर। जो दिक्कत आएगा फिर पूछिएगा, ठीक है ना। यस सर। बिकॉज इसमें कोई खास नया चीज नहीं है, ठीक है ना। यस सर। और आउटपुट 100% सेम आने वाला है, ठीक है। आउटपुट विल बी द सेम। सर ऊपर में रिक्वेस्ट सर्वलेट था सर उसमें सर। कहाँ पे? सर इसके ऊपर में सर, एक पेज और ऊपर सर। ये वाला? यस सर, हाउ टू रिक्वेस्ट सर्वलेट। वही कैसे करके बुलाना है उसको, ठीक है। तो देखिए, आफ्टर यू यस कोड सर। एंड मैप अ सर्वलेट, ठीक है, फिर उसके बाद में यूआरएल टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यस वो सर। नीचे में यूआरएल समराइज कर रहा है ना कि आपको इस तरह से बुलाना होगा, देखिए। तो आप चाहने से यस वो फॉर्म में डाल सकते हैं, तो ये ऐसे करके तो कॉल किया जा रहा है ना, ठीक है। या आप यस ऐसे सर। करके भी यूआरएल में भी उसको बुला सकते हैं इस तरह से, है ना, ठीक है, लिख के, है ना। तो वो अलग टाइप से बता दिया कि आप कैसे कैसे करके इसको यूज कर सकते हैं इस चीज को, है ना, ठीक है। वो बता दिया है यस सर। ये सब। सर मैपिंग सर्वलेट को एक बार एक्सप्लेन, मतलब एक बार डिफाइन करते सर, मतलब अगर डिफाइन करना पड़े तो कैसे करेंगे? नहीं, मैपिंग सर्वलेट का मतलब हो गया कि देखिए, जो सर्वलेट है वो तो एक जावा कोड है सिंपली, है ना, ठीक है। तो यस सर। उसको, ठीक है, उसको फिर हम लोग एक ये वेब का रिक्वेस्ट में कैसे करे कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है। तो उसको बोला जाता है मैपिंग सर्वलेट। तो वो कैसे होता है, वो ये फाइल से होता है जिसको हम लोग, ये वाला जो है ना, ठीक है, जिसको हम लोग बुलाते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बुलाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैपिंग का काम होता है, देखिए, ठीक है। तो यहीं पे आप बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपने बोला यहाँ पे देखिए सर्वलेट का नाम, ठीक है, उसका क्लास ऐसा करके बोला। और फिर देखिए मैपिंग का काम यहाँ पे हुआ, ठीक है। जैसे ये देखिए हमारा नाम था सर्वलेट का ऐड टू ईमेल लिस्ट सर्वलेट करके, ठीक है, जिसका क्लास ये था, ठीक है। सेकेंड लाइन में उसका क्लास आ रहा था। तो उसको आपने इस एड्रेस के साथ में मैप कर दिया, देखिए ये वाला जो है ना, ठीक है। तो मैपिंग इज नथिंग बट, ठीक है, एक सर्वलेट को या एक सर्वलेट क्लास को एक यूआरएल के साथ में ये कर देना, मैच करा देना, ठीक है, या मतलब जोड़ देना है ना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मैपिंग, ठीक है। कि जब आप ये डालिएगा ब्राउजर पे स्लैश ऐड टू ईमेल लिस्ट, है ना, तो क्या होगा, ये वाला क्लास कॉल होगा सिंपली, है ना, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे टेस्ट करके। तो अगर आप स्लैश टेस्ट डालिएगा वहां पे, तो क्या होगा, एक टेस्ट नाम का क्लास क्या होगा वो आएगा, ठीक है। ये देखिए ना, तो कोई ऐड टू टेस्ट, ये वाला जो, ये वाला देखिए टेस्ट सर्वलेट, ये वाला क्लास क्या होगा, आ जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है, लाइक दैट, यस। ठीक है। और भी जैसे अगर कोई ये डालता है, ठीक है, ईमेल, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एनीथिंग, ये एस्टेरिस्क का मतलब होगा मेरे ख्याल से एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी ईमेल के बाद में डालता है तो फिर इसी को कॉल किया जाएगा, देखिए यही वाला कॉल किया जाएगा ना, ठीक है। तो अलग यस चाहने से एक ही फाइल में आप अलग अलग यूआरएल का पैटर्न बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि एक पर्टिकुलर क्लास को कॉल किया जा सकता है ना, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते यस हैं मैपिंग, लिखा भी है ना कि एक्सएमएल टैग्स दैट ऐड सर्वलेट मैपिंग टू वेब एक्सएमएल फाइल है जो भी है ना, इस तरह से। तो उसी को यहाँ पे यस। एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो मेनली तीन ही मतलब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और भी था जैसे हमने देखा था ना एक, जो ये मेन पेज को वो करने का, तो वो सब एक्स्ट्रा चीज हो गया वो सब, ठीक है, वो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया एक तरह से।
सो फाइल में ये जैसे वेलकम फाइल लिस्ट हो गया है ना, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये वाला जो ऊपर में था, ठीक है। तो ये सब अलग, बट मेन यही है सर्वलेट, ठीक है। सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। और इसके अंदर भी देखिए, तो ये दोनों सेक्शन के अंदर में ये सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास और ये वाला यूआरएल पैटर्न है, ठीक है। ये तीन टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने तो ये तीन से काम चला लिया था ना। हम लोगों ने तो बाकी यूज नहीं किया था अभी तक, ठीक है। यस बट सर। बाकी का मतलब समझ में आ गया, जैसे ये सेशन का कॉन्फ़िगरेशन कितना देर का आपका सेशन रहेगा वो डिटरमाइन होता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जो आपका किस फाइल से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, वो डिटरमाइन हो जाता है यहाँ से ना, ठीक है। अदरवाइज आपको बेसिक रूल पता है तो आप इंडेक्स नाम दीजिए, जैसे मैंने तो इंडेक्स नाम दिया था, देखिए फट कर खुल गया था वहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर यस सर। बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज डिफाइन योर फाइल हियर, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से ये होता है ना कि मतलब आसान ये होता है कि आपको बार बार कुछ नहीं करना पड़ता, वो सर्वर समझा हुआ है, आप उस नाम से फाइल बनाइए, ऑटोमेटिकली काम कर जाता है, ठीक है। यस सर। फिर वही सेम सेम जैसे वहां पे था, वो उसमें जो समझाया था जेएसपी में, वही चीज यहाँ पे समझा दिया आपको ना, ठीक है। अब ये खाली बता रहा है कि जो डिबगिंग इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से आप मतलब एक लॉग फाइल में लेके जा सकते हैं या उसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है, ये कंसोल में दिखा सकते हैं, ठीक है, वो सब चीज बता रहा है। तो ये तो जनरली जरूरत पड़ता नहीं है, बट ठीक है, जरूरत पड़ने से कभी ट्राई किया जाएगा इस सब चीजों को, है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी तो मतलब ये कीजिए, मतलब फोकस रखिए जो कोर चीजों पे, कि हाँ उससे कुछ बन जाए मेरा, है ना, ठीक है। छोटा मोटा कुछ बन जाए तो हो जाएगा। और अब हम चाहने से मतलब थोड़ा सा मॉडर्न वे से भी आप काम कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज पुट CSS एंड ऑल दोस थिंग्स, जैसे यहाँ तो CSS का बिल्कुल जिक्र नहीं था, ठीक है। यस सर। एंड बिलीव मी, ठीक है, उस टाइम का जो साइट्स वगैरह होता था ना, स्पेशली गवर्नमेंट साइट्स वगैरह होता था जिसमें ज्यादातर ये जावा जेएसपी बना हुआ रहता था, उसमें आप देखिएगा तो वर्चुअली कोई टाइप का मतलब इफेक्ट नहीं होता था, ठीक है, बस वो काम कर लेता था, वो सब साइट ऐसा होता था। तो वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली नहीं होता था, देखने में अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। बिकॉज दैट, ठीक है, वो जनरेशन ही एकदम अलग था ना, ठीक है, जनरेशन टोटली डिफरेंट था, ठीक है। यस सर। तो अब का जो मॉडर्न होगा, ठीक है, अब मॉडर्न बुक्स भी तो नहीं दिख रहा है ना हम लोग को, ज्यादातर बुक्स दिख रहा है उसी टाइम का 2008 या वट एवर लाइक यस दैट, है सर। ना, ठीक है। या आपने वो एपलेट वगैरह भी देखा हुआ है, तो एपलेट वगैरह में भी मतलब एक सेम टाइप का हम लोग को मिलता था ना कंपोनेंट्स वगैरह जो है, ठीक है। जैसा है वैसा यूज करना है, कुछ ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आप डिफरेंस मतलब नहीं क्रिएट कर सकते थे वहां पे, है ना। मतलब जो 90s का जो डेवलपमेंट था हमारा, ठीक है, 1980s या 1990s का, ठीक है, इट वाज मोर अबाउट ये क्या बोलते हैं, उसमें फंक्शनैलिटी डालने का हम कोशिश करते थे रादर देन द लुक्स, है, ठीक है। तो लुक्स वगैरह पे यस इतना सर। नहीं जाते थे हम लोग, बट अब क्या हुआ है कि अब हमारे पास में दोनों चीज अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा ऐसा फ्रेमवर्क अवेलेबल है जहाँ पे हम थोड़ा सा लुक्स पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट सिंपल बना सकते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्वियसली, ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए तो बहुत सारा टूल्स अवेलेबल है ही हमारे पास में, है ना, ठीक है। यस सर। ओके देन मॉडिफाई द सर्वलेट फॉर ईमेल लिस्ट एप्लीकेशन करके। तो ये आपको मतलब ये काम दिया हुआ है, ठीक है, ये सब एक तरह से एक्सरसाइजेज है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। फिर एक दिया हुआ है, एक नया सर्वलेट आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है वो आप देखिए, बनाइए एक बार, ठीक है, बना के दिखाइए, ठीक है। वो यस सर। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और अब आगे यहाँ पे कि MVC पैटर्न में किस तरह से काम करना है, ठीक है, हाउ टू स्ट्रक्चर अ वेब एप्लीकेशन विथ द MVC पैटर्न, है ना, ठीक है। यस सर। तो सर इसका तो यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर है सर, उसमें सर्वलेट और जेएसपी दोनों के साथ काम कर रहा है। नहीं, सिर्फ सबलेट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 था JSP, जो अभी हमने खत्म किया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 वाज ओनली JSP, ठीक है, उसमें सबलेट नहीं था। फिर चैप्टर 6 में ये लोग ने क्या किया, पूरा का पूरा सबलेट में वही काम किया है ना, ठीक है। यस और सर। अब यहाँ पे दोनों को मिक्स करके काम करेगा ये 7 में, ठीक है, दिल मिक्स बोथ ऑफ देम, ठीक है, एंड दिल ऑपरेट, है ना, ठीक है। लिखा भी देखिए, इन यस चैप्टर सर। 5 यू लर्न हाउ टू यूज अ JSP टू क्रिएट सिंपल वेब एप्लीकेशन, है ना। देन इन चैप्टर यस सर। 6 यू लर्न हाउ टू यूज अ सर्वलेट टू क्रिएट द सेम एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन सेम था, ठीक है। और उसको हमने यस सिर्फ सर। सर्वलेट में किया था। और इस चैप्टर में आप सीखिएगा कि किस तरह से एक एप्लीकेशन को बनाइएगा ताकि दोनों टेक्नोलॉजी का आप एडवांटेज ले सके, है ना, सर्वलेट का भी और यस JSP सर। का भी, ठीक है। यस तो सर। अब मतलब अब देखिए, अब इससे ये पता चलता है कि ये कितना स्ट्रांग आर्किटेक्चर था एक्चुअली में MVC, है ना, ठीक है, इट वाज अ वेरी स्ट्रांग आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यस सर। इवन ये सब बुक्स भी इसका जिक्र करता है ना। तो अभी, तो उस समय में क्या था कि इंडस्ट्री में, या अभी भी देखिए ना, अभी बहुत सारा छोटा मोटा कंपनी वो लोग यूज नहीं कर रहा है ये सब आर्किटेक्चर वगैरह को, उनको किस तरह से एक ऐप चाहिए, ठीक है ना, कि एक ऐप बन जाना चाहिए, बस हो गया।
बट यस अब सर। तो मतलब जैसे ये सब फ्रेमवर्क्स के आने के बाद में, स्पेशली पीएचपी वाला फ्रेमवर्क्स के आने के बाद में, पॉपुलराइज होने के बाद में, तो इवन स्मॉल कंपनीज भी मांग रहा है हमसे ना कि आपको लारावेल आना चाहिए। तो लारावेल आना चाहिए मतलब क्या है, एमवीसी आना चाहिए, ठीक है। आपको कोड यस इमिटर सर। आना चाहिए, इसका मतलब एमवीसी आना चाहिए। तो अब ये सब चीजें जोर पकड़ लिया है, ठीक है। तो दे आर डिमांडिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये सब चीज आना चाहिए सबको, है ना अभी, ठीक है। तो यस अब सर। देखिए कहीं पे भी आप जाइए, ठीक है, तो मॉडल और व्यू जो होता था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासेस होता था सिंपली, है ना, ठीक है। सॉरी, मॉडल एंड कंट्रोलर, है ना। और व्यू जो था वो एक वेब पेज होता था। सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे वही होगा, मॉडल और कंट्रोलर जो होगा वो क्लासेस होगा हमारा जावा का, ठीक है। बट ये जो व्यू होगा ये क्या होगा, ये एक जेएसपी पेज होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यस HTML भी रख सकते हैं। बेस्ड ऑन ए रिक्वायरमेंट आप ASP और सॉरी HTML और JSP को मिक्स कर सकते हैं चाहने से, ठीक है ना। जैसे अभी भी जो एप्लीकेशन सर। हमने बनाया था, वहां पे जहाँ JSP का जरूरत नहीं था उसको HTML ही रखा गया, देखिए, ठीक है। बिकॉज देखिए HTML क्या होगा ना, HTMल बिना सर्वर के पास गए हुए, ठीक है, आपको सर्व किया जा सकता है, ठीक है। मतलब उसमें कोई प्रोसेसिंग का तो जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो सीधे सीधे आप तक आ सकता है, तो इट विल बी वेरी फास्ट, ठीक है। ये मेरा देखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। मेरा देखा हुआ है कि जब हम लोग भी एप्लीकेशन बनाते थे, जैसे शुरू शुरू में क्या था ना, कि अगर कोई बड़ा चीज आपके सामने आता है आप जबरदस्ती बड़ा करते हैं, ठीक है। जैसे डिजाइन पैटर्न जब पढ़ते हैं तो उस समय में ये एक हिदायत दिया जाता है आपको, ठीक है, या एक वार्निंग दिया जाता है कि आप हर चीज को डिजाइन पैटर्न में डालने की कोशिश मत कीजिए, है ना, ठीक है। तो अगर आपको ठीक लगे कि मतलब, या आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये किसी पैटर्न से सॉल्व हो सकता है, एफिशिएंटली सॉल्व हो सकता है, देन ओनली यू यूज इट, ठीक है। या जैसे सिंपल सा बात है, अगर आपको रिकर्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो आप ये कोशिश मत कीजिए कि हर एक प्रॉब्लम को रिकर्शन से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार एफिशिएंसी देख लीजिए, अगर वो चीज दूसरा मेथड से हो सकता है देन व्हाई यूज रिकर्शन, ठीक है। तो जहां पे रिकर्शन आपको कुछ वैल्यू लेके आता है, कुछ एडवांटेज देता है, देन ओनली यू यूज इट, ठीक है। सिमिलरली पैटर्न्स में या कोई भी चीज में अगर कुछ आपके लिए वैल्यू लेके आता है तभी जाके क्या कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए ना, ठीक है। तो खैर, ठीक है, तो व्यू हमारा HTML से भी हो सकता है, JSP से भी हो सकता है। बट फॉर मॉडल एंड कंट्रोलर यू हैव टू यूज जावा क्लासेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट नॉर्मली फॉलो होगा, इस बुक में भी ऐसे होना चाहिए, ठीक है, कि व्यूज विल बी JSP फाइल्स, ठीक है। और उसके बाद में जो कंट्रोलर होगा यूजुअली दे विल बी सर्वलेट्स, ये सर्वलेट होगा, ठीक है। ये सर्वलेट इसलिए होगा बिकॉज दे विल बी रिक्वायरिंग, है ना, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन इसको व्यू से चाहिए होगा, ठीक है। कंट्रोलर्स नॉर्मली व्यू के साथ काम करता है, तो व्यू से इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है। बट ये जो होगा ना मॉडल जो होगा, ठीक है, मॉडल विल बी नॉर्मल जावा क्लासेस, ठीक है। बिकॉज मॉडल में करना क्या है, हमको जो डेटाबेस है उसको बस रिप्रेजेंट करवा देना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये होगा। हाँ, एक चीज है, देखिए यहाँ पे ORM नहीं होगा हमारे पास में, ठीक है। तो अब ये देखने में दिलचस्प होगा या देखने में अच्छा लगेगा कि कैसे करके मतलब यहाँ पे काम होगा, मतलब मॉडल कैसे करके बनेगा, एंड ठीक है। वो डेटाबेस अगर यहाँ पे है तो डेटाबेस के साथ कैसे काम होगा, अगर ये लोग डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो अभी हो सकता है फाइल के साथ में भी काम कर ले, जैसे अभी हमने देखा था पिछले वाला केस में, है ना। तो लेट्स सी हाउ दे आर डूइंग इट, ठीक है। सर इसमें सर जेएसपी के साथ डाटाबेस नहीं करा है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ है, ठीक है यस ना। बट हम लोग ने शायद किया था ना एक उसमें सर्वलेट में किया सर्वलेट था, में सर। CRUD वाला। यस सर, तो पूरा पूरा लगभग, करेक्ट सर हाँ, करवाया था लगभग सर। उसी को यूज करके JSP में भी हो सकता है, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग, यस सर। ठीक है। तो ट्राई कर लेंगे हम लोग यस अगर सर। अलग से, बट देखते हैं ये आगे यस पड़ेगा सर। तो यहाँ पे मिल ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, मिल ही जाना चाहिए इसमें, यस सर। ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है, बट आई थिंक इससे बेटर है कि आप वो वाला का भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, वो जो दूसरा बुक है, हेड क्योंकि फर्स्ट है इसमें सर। हेड फर्स्ट वाला। साहब बोले थे सर, मतलब एमबीसी पे जब आएंगे तो वो हेड फर्स्ट को ही फॉलो करेंगे। हाँ, तो वो वाला कर लेने से ठीक रहता था मेरे ख्याल से ना, ठीक है। ये सिंपल यस एक्चुअली सर। में, ये जल्दी से करना, तो ये तो मेरे ख्याल से आप भी कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए अगर पढ़िएगा तो, है ना। तो देखिए यस मॉडल सर। व्यू कंट्रोलर बता दिया ये ना, ठीक है। तो ठीक है, कुछ एग्जांपल भी दे दिया, मतलब उसी एग्जांपल में फिर से देखिए MVC को भी ये डाल रहा है, ठीक है। तो इट विल बी अ वेरी सिंपल एग्जांपल। तो एक बार कोशिश कर यस सर। सकते हैं आप इसको अपना से, ठीक है ना। और अगर मैं जाता हूँ उस बुक में, उसमें देखता हूँ, उसमें जो सर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करता है सर, वो तो सर हाँ, बहुत सही यूनिक रहता है वो सर इसमें। यूनिक रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है उसमें ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे अभी देखना होगा कि इस चैप्टर से स्टार्ट करना है हम लोग को या वो मिनी वाला से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे क्रिएटिंग योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे देखिए अच्छा सर से बता मिनी दिया मतलब है। सर। मतलब ये मतलब कंप्लीट मतलब MVC का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो पढ़ना पड़ेगा वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है वो, ठीक है। तो टॉपिक चैप्टर का नाम दिया ही देखिए, मिनी MVC ट्यूटोरियल दिया हुआ है ना ये लोग ने, ठीक है। यस सर। तो यही चैप्टर है। तो वाई दे आर यस सर। कॉलिंग इट एज मिनी, वो देखना होगा हम लोग को, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे बोल भी दिया है कि इट्स टाइम टू गेट योर हैंड्स डर्टी राइटिंग HTML फॉर्म, ठीक है।
मतलब जो जेएसपी होगा, मतलब जो व्यू होगा, ठीक है, वो व्यू एचटीएमएल हो सकता है, या ये हो सकता है, देखिए जेएसपी व्यू हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो कंट्रोलर होगा वो सर्वलेट होगा, और मॉडल होगा प्लेन ओल्ड जावा क्लासेस, वो पोजो पोजो जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स बुलाते हैं, यहाँ पे क्लास बोला हुआ है, ठीक है ना। तो प्लेन ओल्ड यस जावा सर। क्लासेस बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में वो एक्सएमएल का डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर तो बनाना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ कंट्रोलर है वहाँ इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब सर्वलेट है तो इसका यस जरूरत सर। पड़ेगा। और फिर जेएसपी में आप व्यूज बनाइएगा, ठीक है। तो टाइम टू बिल्ड, यस सर। डिप्लॉय एंड टेस्ट इट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका जो ये भी होगा, टॉपिक भी होगा, वो ठीक ठाक होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यस सर। तो जैसे यहाँ पे तो ऐसा टॉपिक दिया है, बियर सिलेक्शन पेज करके दिया हुआ है, चलिए देख लेंगे बना के, ठीक है ना। ठीक है। बाकी इसमें यही देखिए, मतलब समझाने का जो तरीका है काफी डिटेल में दिया हुआ है ना, ठीक है, कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, है ना। ठीक है। तो जो पूरा एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, तो वो दिया हुआ है। तो ठीक है, कल इसी पे काम करते हैं, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल पे काम करते हैं। ये समझा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट हो जाएगा ना, ठीक है। कि मतलब जो करने क्या जा रहा है अब, हाँ इसका ट्रिक देख लेना है हम लोग को, कहाँ कहाँ ये हम लोग को और बेटर कुछ यूजफुल बातें बता सकता है हम लोग को, है ना, ठीक है। दैट विल सी, है ना, ठीक है। और बाकी उसका कम से कम वो बुक का आप अपना से चैप्टर 5 हम लोग ने कर लिया, 6 आपका जिम्मेदारी है, आप कीजिए, ठीक है। 7 भी हो सकता है तो कीजिए, बिकॉज सेम एग्जांपल को वो लोग एमवीसी में वहाँ पे भी डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने अपने यस सर। तो एक मतलब मतलब एक पॉइंट, ठीक है, अपने दिमाग में नोट कर लिया है, जो देखूंगा मैं वहाँ पे कि ओआरएम का बेनिफिट आपको समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, है ना, ठीक है। स्पेशली अगर हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे अगर इन दो एप्लीकेशंस में, तो यू विल कम टू नो द यस सर। बेनिफिट ऑफ ओआरएम, यूजिंग ओआरएम, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो ये एक अच्छा चीज होगा, ठीक है, कि वो इंपॉर्टेंस यस तो सर। मालूम चल जाए कि वहाँ पे ओआरएम यूज करते क्या बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है ना, ठीक है। तो वो मैं यस सर। देखूंगा उस चीज को ना, उसके हिसाब से कंपैरिजन करूंगा मैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए तो यहीं तक रहने तो मिलते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं फिर कल यस सर। सुबह। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।